रात के आखिरी पहर में सबा की आंख खुली, कमरे में अंधेरा फैला हुआ था। सरफ घड़ी की सुइयों की टुक टुक सुनाई दे रही थी। आमी के कमरे से हल्की सी खांसी की आवाज आई। सबा फौरन उठी, चादर ओढ़ी और दब्बे पांव दरवाजा खोला। आमी बस्तर पर बैठी थीं, हाथ में पानी का गुलास। सांस कुछ भारी। आमी, दवा खा ली थी ना? उम्मी ने मुस्कुरा कर कहा। हाँ बेटा, बस पुरानी उम्र है। जरा सांस रख गई थी। सबा ने उनके कुंधों पर हाथ रखा। आप आराम करें, मैं हूं ना। घर में अब कोई और नहीं था। आबा को गए 3 साल हो गए थे। भाई काम के बहाने शहर छोड़ गया था, और सबा, जो खुद पढ़ना चाहती थी, सब कुछ छोड़कर घर संभालने में लग गई थी। सुबह की अजान हुई तो वो जागी भी नहीं थी। चूल्हा जलाया, उम्मी की दवा रखी, पानी गर्म किया। आमी ने पीछे से आवाज दी, बेटा तुम भी कुछ खा लो, कमजोर हो गई हो। सबा ने मुस्कुराकर कहा, अम्मी पहले आप, मुझे भूख बाद में लगती है। बाहर की दुनिया के लिए वो बस एक खामोश सी लड़की थी, लेकिन उसके अंदर बहुत कुछ चीख रहा था। एक ख्वाब, यूनिवर्सिटी में पढ़ने का। एक ख्वाहिश, अपनी कहानी खुद लिखने की। मोहल्ले की औरतें अक्सर कहती, सबा अभी तक कनवारी है, उम्र निकल गई। कोई कहता, उम्मी बीमार हैं, वरना कब की ब्याह ही जाती। सबा सब सुनती, हल्का सा मुस्कुराती और फिर खामोश हो जाती। एक दिन मोहल्ले के इमाम साहब आए, आमी के पास बैठे, बोले, बहन अल्लाह सब्र दे, मगर सबा का मुस्तकबल भी सोचना चाहिए। अम्मी के चेहरे पर उदासी छा गई। मौलवी साहब, कौन करेगा उससे निकाह? हम गरीब लोग हैं, जहीज भी नहीं। सबा दरवाजे के पीछे खड़ी सब सुन रही थी। दिल के अंदर कोई चीज टूट गई। वो अपने कमरे में गई, आईने के सामने बैठी और पहली बार खुद से पूछा, क्या मैं वाकई सिर्फ जहीज के बगैर एक बोझ हूं? इसी रात उसने फैसला किया, वो अब खामोश नहीं रहेगी। अगले दिन वो शहर की यूनिवर्सिटी गई, दाखिले का फार्म लिया और नाम लिख दिया, बगैर अम्मी को बताए। वापसी पर दिल धड़क रहा था, पर्स में फार्म दबाया हुआ था। घर पहुंची तो उम्मी सहन में बैठी थीं। कहाँ गई थी बेटा? अम्मी, बस थोड़ा काम था। अम्मी ने प्यार से मुस्कुराकर कहा, थक गई होगी, आराम कर ले। सबा के आंसू काबू से बाहर आ गए। वो अंदर गई और बस्तर पर बैठकर लंबी सांस ली। मैं अब अपनी तकदीर खुद लिखूंगी। चंद दिन गुजरे, यूनिवर्सिटी से इंटरव्यू की कॉल आई। सबा ने चुपके से तैयारी शुरू कर दी। रातों को जब अम्मी सो जाते, वो चराग के नीचे बैठकर किताबें पढ़ती। पुराने नोट्स, अखबार के कटआउट सब जमा किए हुए थे। एक रात अम्मी जाग गए। कमरे से रोशनी आ रही थी। अंदर आए तो देखा, सबा कुछ लिख रही थी। बेटा, ये वक्त पढ़ने का है। अम्मी, बस एक छोटा सा ख्वाब है, मैं चाहती हूं आप मुझ पर फख्र करें। अम्मी चुप हो गए। आन की आंखों में वही प्यार था जो मां के दिल से कभी खत्म नहीं होता। बेटा, दुनिया आसान नहीं, लेकिन अगर तुमने इरादा कर लिया है तो अल्लाह बरकत देगा। सबा ने उम्मी के हाथ चौम लिए। अगले दिन वो इंटरव्यू के लिए गई। नया दोपटा पहना, लेकिन पुराना बैग था। बस में बैठते वक्त लोगों की नजरें चभ रही थीं, मगर उसने नजर नहीं झुकाई। दिल में सिर्फ एक बात गूंज रही थी, मैं कर दिखाऊंगी। इंटरव्यू कमरा भरा हुआ था। लड़कियां महंगे कपड़ों में, खुद एतमाद अंदाज में बैठी थीं। सबा ने अपनी फाइल खोली। पैनल ने पूछा, आपने इतना गीप क्यों लिया तालीम से? उसने हचकचाते हुए कहा, ओमी बीमार थीं, उनकी देखभाल मेरी जिम्मेदारी थी। कमरे में खामोशी छा गई। फिर एक प्रोफेसर बोले, हमें ऐसी तलबा चाहिए जिनमें हौसला हो। तुम आ जाओ, दाखिला तुम्हें मिल गया। सबा की आंखों से आंसू बह निकले। इस दिन वो पहली बार खुद पर फख्र महसूस कर रही थी। घर पहुंची तो उम्मी दरवाजे पर इंतजार कर रही थी। क्या हुआ बेटा? अम्मी, मैं कामयाब हो गई। अम्मी के लब्बों पर दुआ बनकर मुस्कुराहट आ गई। अल्लाह तुम्हें दुनिया की हर खुशी दे। दिन गुजरते गए। सबा सुबह यूनिवर्सिटी जाती, शाम को अम्मी के लिए खाना बनाती। पढ़ाई, मेहनत, थकन सब बर्दाश्त कर रही थी। लेकिन एक दिन एक अजीब फोन आया। वह भाई का था। सबा, सुना है तुम पढ़ने लगी हो? हाँ भाई, बस उम्मी की इजाजत से। ये सब क्या है? घर की इज्जत का ख्याल नहीं? लोगों को क्या जवाब दूंगा मैं? भाई, मैं कुछ गलत नहीं कर रही, सिर्फ पढ़ रही हूं। दूसरी तरफ खामोशी थी। फिर सख्त लहजे में बोला, ये सब बंद करो, वरना मैं वापस आ रहा हूं। फोन बंद हो गया। सबा के हाथ कांपने लगे। आमी ने आवाज सुनी, क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं अम्मी। भाई का फोन था। अम्मी ने आहिस्ता कहा, वो तुम्हारे ख्वाब नहीं समझ सकता। तुम चुप रहना, मैं बात करूंगी। रात गहरी हुई तो सबा के दिल में एक खौफ सा जागा।
क्या ख्वाब हमेशा कुर्बानी मांगते हैं? क्या औरत के लिए ख्वाब देखना भी गुनाह है? चंद दिन बाद भाई वाकई वापस आ गया, चेहरे पर गुस्सा, लहजे में हुक्म। आमी, ये सब क्या हो रहा है? मोहल्ले वाले बातें कर रहे हैं। आमी ने नरमी से कहा, बेटा वो बस पढ़ना चाहती है। पढ़ाई? ये उम्र पढ़ने की है। घर की इज्जत दांव पर लगा दी। सबा चुप रही, दुल चाहा कि बोले, मगर लब कांप गए। भाई, मैं किसी के खिलाफ नहीं, बस अपना मकाम बनाना चाहती हूं। वो हंस पड़ा। मकाम? तुम्हें घर संभालना है, किताबें नहीं। अमी ने बीच में कहा, बेटा, औरत के ख्वाब भी इबादत हो सकते हैं। भाई ने गुस्से से दरवाजा बंद किया। सबा के आंसू बह निकले। चंद दिन तक घर में खामोशी छाई रही। सबा यूनिवर्सिटी न गई। फिर एक दिन उस्ताद का फोन आया, सबा, तुम क्लास क्यों नहीं आ रही? तुम्हें स्कॉलरशिप के लिए मुंतखब किया गया है। उसका दिल कांप गया। वो खुशी और खौफ के बीच उठक गई। आमी के पास गई। अम्मी, मुझे मौका मिला है, फेस भी नहीं देनी। अमी ने आंखों में चमक लिए कहा, बेटा, ये अल्लाह का इनाम है, जाओ। अगले दिन भाई ने उसे जाते देखा। कहां जा रही हो? अम्मी ने इजाजत दी है। अम्मी भी बूढ़ी हो गई हैं, तुमने उनका दिमाग खराब कर दिया है। भाई, बराहे करम मुझे जीने दो। वो चुप रहा, मगर उसकी नजरों में सख्ती थी। सबा निकल गई, मगर दिल में तूफान था। यूनिवर्सिटी पहुंची तो सब ने मुबारकबाद दी। उस्ताद ने कहा, तुम्हारी कहानी बहुतों के लिए मिसाल बनेगी। इस शाम जब वो वापस आई, घर का दरवाजा खुला था। आमी जमीन पर गिरी हुई थी। सबा चीख उठी। उमी दौड़कर उन्हें सहारा दिया। सांसें खड़ी हुई थी। पड़ोस से लोग आए। एम्बुलेंस बुलाई और अस्पताल में डॉक्टर ने कहा, दिल का दौरा पड़ा है, दुआ करें। सबा कुर्सी पर बैठ गई, सिर पकड़ लिया। या अल्लाह, उम्मी को कुछ ना हो, मैं उनके बगैर कुछ नहीं हूं। रात भर वो उनके पास बैठी रही। आमी ने आंखें खोलें, हल्की मुस्कुराहट के साथ बोले, बेटा, हिम्मत मत हारना। और वो अल्फाज आखिरी साबित हुए। सुबह सूरज निकला, मगर सबा की दुनिया अंधेरे में डूब गई। आमी चली गई। घर वीरान हो गया। दीवारों पर खामोशी थी। कमरों में उम्मी की खुशबू बाकी थी। सबा अकेली बैठी थी, हाथ में उम्मी की तस्बीह। आमी, आपने कहा था हिम्मत मत हारना, मगर अब कौन है मेरे साथ? भाई चंद दिन बाद वापस आया, जनाजा निपटा और बोला, मैं तुम्हें शहर नहीं जाने दूंगा, बस फैसला यही है। सबा ने पहली बार मजबूत लहजे में कहा, भाई अब उम्मी नहीं रहे, मगर इनका ख्वाब जिंदा है। मैं वो ख्वाब पूरा करूंगी। तुम मुझे चिलिंग दे रही हो? नहीं, खुद को इजाजत दे रही हूं। वो घर से निकली, उम्मी की दुआ दिल में, स्कॉलरशिप का खत हाथ में। जिंदगी एक नया इम्तिहान थी। यूनिवर्सिटी के दिन लंबे, रातें अकेली थीं, मगर हर बार जब हार मानने को दिल चाहता, उम्मी की आवाज याद आती, हिम्मत मत हारना। कई महीने बाद सबा ने अपनी तहकीक मुकम्मल की। तकरीब में जब उसका नाम लिया गया, गोल्ड मेडलिस्ट सबा रहमान, पूरा हाल तालियों से गूंज उठा। उसने आसमान की तरफ देखा, आंखों में आंसू थे। अम्मी, ये सब आपके लिए है। अख्तिताम पर उसने माइक पर आकर कहा, मैं किसी अमीर घर की बेटी नहीं, मैं बस एक माँ की दुआ का नतीजा हूं। अगर किसी ने आपसे कहा कि औरत के ख्वाब छोटे हैं, तो याद रखना, ख्वाब औरत के नहीं, इंसान के होते हैं। हाल में खामोशी छा गई। फिर तालियों की गूंज, जैसे पूरी दुनिया उसके हौसले को सलाम कर रही हो। सरात सबा वापस अपने खाली घर आई। आमी की तस्वीर के सामने दिया जलाया, मुस्कुराकर कहा, उम्मी, आपने सच कहा था, अल्लाह सब्र देता है, मगर इस सब्र में जीत छिपी होती है। दौर किसी मस्जिद से अजान की आवाज आई। सबा ने चादर ओढ़ी, आंखों में रोशनी, दिल में सुकून। जिंदगी अब भी मुश्किल थी, मगर वो अब खुद अपनी रोशनी बन चुकी थी।